कभी कभी जिंदगी किसी को सब कुछ दे देती है, और कभी एक पल में सब कुछ छीन लेती है। सोचो, अगर एक दिन तुम्हारी आंखों की रोशनी चली जाए और तुम फिर कभी दुनिया ना देख सको, मगर फिर एक अजनबी लड़की तुम्हारी जिंदगी में आए और तुम्हारी किस्मत ही बदल दे। ये कहानी है आयान की, एक टैलेंटेड वायलिनिस्ट की, जो कभी दुनिया देख सकता था, मगर एक एक्सीडेंट ने उसे अंधेरा दे दिया। और फिर एक दिन दिल्ली के एक मसरूफ मेट्रो स्टेशन पर उसकी मुलाकात हुई सारा से, और उस दिन के बाद आयान की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। मेट्रो स्टेशन में हर तरफ भीड़ थी, लोग तेज तेज चल रहे थे, ट्रेन की अनाउंसमेंट्स और शोर का शोर हर जगह गूंज रहा था। मगर इस शोर के दरमियान एक अजीब सी सुकून भरी वायलिन की धुन गूंज रही थी। लोग रुककर देखते, एक लड़का हाथ में वायलिन लिए दिल से म्यूजिक बजाता था। उसके सामने एक छोटा सा केस पड़ा था, जिसमें लोग गुजरते वक्त कुछ पैसे डाल देते। उस लड़के का नाम था आयान। लोग कहते थे कि ये अंधा वायलिनिस्ट है, मगर कोई नहीं जानता था कि एक वक्त था आयान की जिंदगी बिल्कुल अलग थी। कुछ साल पहले आयान एक म्यूजिक कॉलेज का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट था। कॉम्पिटिशन्स जीतना उसके लिए आम बात थी। उसका वायलिन सुनकर लोग कहते, ये लड़का एक दिन वर्ल्ड फेमस म्यूजिशियन बनेगा। उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। एक दिन उसे एक बड़ा म्यूजिक कॉन्सर्ट मिला। स्टेज लाइट्स, ऑडियंस और आयान का वायलिन। सब लोग खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे थे। मगर आयान नहीं जानता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान अभी आने वाला है। कॉन्सर्ट के बाद आयान और उसका दोस्त कार में घर जा रहे थे। रात का वक्त था, सड़क खाली थी। तभी अचानक एक ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मारी। सब कुछ एक पल में खत्म हो गया। आयान को जब होश आया, वो हॉस्पिटल में था। उसने आंखें खोलने की कोशिश की, मगर उसे सिर्फ अंधेरा नजर आया। डॉक्टर की आवाज आई, आयान, एक्सीडेंट में तुम्हारी आंखों को बहुत नुकसान हुआ है। और फिर वो जुमला जो उसकी जिंदगी बदल गया, तुम अब देख नहीं सकते। उस दिन आयान टूट गया। म्यूजिक, सपने, स्टेज, सब कुछ खत्म लग रहा था। डॉक्टर्स ने कहा, एक सर्जरी है जो शायद तुम्हारी आंखें ठीक कर सकती है। मगर प्रॉब्लम यह थी, सर्जरी का खर्चा बहुत ज्यादा था और आयान के घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उस दिन के बाद आयान की जिंदगी में सिर्फ अंधेरा रह गया। मगर आयान ने म्यूजिक नहीं छोड़ा। उसने डिसाइड किया कि वो मेट्रो स्टेशन पर वायलिन बजाएगा। हर दिन सुबह से शाम तक वो वहीं खड़ा होता। उसकी धुन में एक अजीब सा दर्द होता। लोग सुनते, कुछ पैसे देते और चले जाते।
मगर एक दिन कोई ऐसा रुक गया जो फिर रोज रुकने लगा। एक लड़की खामोशी से उसकी वायलिन सुनती रही। पहले दिन बस सुनी, दूसरे दिन फिर आई। तीसरे दिन वो उसके पास आकर बोली, तुम इतना उदास म्यूजिक क्यों बजाते हो? अयान हल्का सा मुस्कुराया, शायद इसलिए क्योंकि मेरी जिंदगी में खुशी कम है। लड़की ने कहा, मगर तुम्हारी धुन सुनकर लोगों को सुकून मिलता है। उसका नाम था सारा। अब सारा रोज आने लगी। कभी कॉफी लाती, कभी बस उसके पास बैठकर बातें करती। अयान को महसूस होने लगा कि उसकी जिंदगी में फिर से रोशनी आ रही है। एक दिन सारा ने पूछा, अगर तुम फिर से देख सको तो सबसे पहले क्या देखना चाहोगे? अयान हंसकर बोला, तुम्हें। सारा कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से मुस्कुरा दी, मगर उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ दर्द था। एक दिन सारा नहीं आई। अयान ने सोचा शायद बिजी होगी। मगर अगले दिन भी नहीं आई। फिर एक हफ्ता, फिर एक महीना। सारा गायब हो चुकी थी। अयान फिर से तन्हा हो गया। उसकी वायलिन की धुन अब पहले से भी ज्यादा उदास थी। एक दिन कुछ लोग अयान के पास आए। उन्होंने कहा, हॉस्पिटल से तुम्हारे लिए मैसेज है। अयान हैरान हो गया। हॉस्पिटल पहुंचकर डॉक्टर ने कहा, तुम्हारी आई सर्जरी का सारा खर्चा ऑलरेडी पे हो चुका है। अयान ने पूछा, किसने? डॉक्टर ने जवाब दिया, एक लड़की ने। सारा। सर्जरी हुई और कई सालों बाद जब बैंडेज खोला गया, अयान ने फिर से रोशनी देखी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। मगर उसका पहला सवाल था, सारा कहाँ है? डॉक्टर ने एक चिट्ठी दी। उसमें लिखा था, अयान, मैं चाहती थी तुम्हारी जिंदगी फिर से रोशन हो जाए। जब भी वायलिन बजाना, समझना मैं सुन रही हूं। अयान मेट्रो स्टेशन वापस गया और वायलिन बजाने लगा। तभी भीड़ में से एक आवाज आई, तुम अब भी वही धुन बजाते हो? अयान ने मुड़कर देखा। सारा उसके सामने खड़ी थी। और उस पल अयान ने पहली बार उसे अपनी आंखों से देखा। और उस दिन मेट्रो स्टेशन में वायलिन की धुन में दर्द नहीं, मोहब्बत थी। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। कहानी सुनो, ज़ुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। दीवाना हुआ, मस्त ना हुआ तेरी चाहत में, कितना फसाना हुआ तेरी आने। ना हुआ, मस्त ना हुआ तेरी चाहत में, कितना फसाना हुआ तेरी